हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिसेस में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, देखो पहले तो मैट्रिक्स में प्लस ऑपरेशन होता है, यानी एडिशन ऑपरेशन होता है। हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर माइनस भी होता है, यानी सब्ट्रैक्शन भी होती है। हम किसी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में एक एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स की एडिशन हम डिवीज़न हम नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं पहले कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, किसी भी दो मैट्रिक्स की अगर हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा बाद में। ठीक है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझते हैं। अगर हम किसी दो की मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि उन दो मैट्रिक्स की जिनकी हम एडिशन करेंगे उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर सेम मतलब कि जितनी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे उतने ही दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम होने चाहिए। तभी हम क्या कर सकेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे कि किसी दो मैट्रिसेस की। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी हमेशा कि उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं हम। ठीक है, ये हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1 और 4, और दूसरी हम लेंगे 3 7 2 और 9। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर भी कितना है? 2/2, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो इसमें भी 2/2 ही होने चाहिए। अगर हम क्या करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी 2/2 है। अगर इस हमने जो पहली मैट्रिक्स ली अगर उसका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2x3 है, तो अगली जो मैट्रिक्स जिसकी हम एडिशन करेंगे उसके साथ उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2/3 की ही होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ही होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी करेंगे एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान है। क्या? जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उसकी हम एडिशन कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, मैंने बताया था ना आपको। इसका A11 इसका A1 दोनों की क्या कर देंगे? हम एडिशन कर देंगे 2+3, और इसका A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसका भी A12 की हम एडिशन कर देंगे 3+2। तो इसके भी A21 की, तो इसके भी A21 की एडिशन 1+7 और फिर 4+9। तो जी क्या आया? 2+3 5, 1+7 8, 3+2 5 और 9+4 13। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या बनेगी हमारी? 2/2 उतने ही ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, तो समझ लगी होगी आपको कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं। इसी तरह सेम है क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किन्हीं दो मैट्रिक्स की हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उनको माइनस कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है, इधर प्लस था उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उधर भी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या, दो मैट्रिक्स की अगर सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो उसमें भी क्या होंगे? उसमें भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 ही होगा, तभी दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर सेम नहीं हुआ, तो उन मैट्रिक्स की ना ही एडिशन होगी ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या चाहिए हमें?
जितनी ऑर्डर की पहली मैट्रिक्स होगी उतनी ही ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स है 2/2, 2x2, और दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए। चलो 1 5 1 और 6, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो अगर इसका ऑर्डर 2x3 होगा तो इसका भी 2x3 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम ना ही एडिशन कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम किन्हीं दो मैट्रिसेस की। ठीक है, उसके लिए हमें ऑर्डर इक्वल चाहिए। ठीक है, अब इनकी क्या करनी, माइनस करनी, सब्ट्रैक्शन। तो जी क्या होगा, देखो ऊपर भी हमने क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया था ना, तो इधर भी क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यानी इसका A11 में से इसके A11 को माइनस कर देंगे, या फिर और फिर इसके A12 और इसके A12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 - 1 और इसमें से 7 - 5, फिर इसमें से 1 - 1, A21 है ना, तो इसके A21 को माइनस कर देंगे, तो 1 - 1, फिर 9 - 6। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 - 1 1, और 1 - 1 0, 7 - 5 2, 9 - 6 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना बनेगा, 2x2। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले अब एक और चीज़ पढ़ेंगे, एक और चीज़ आएगी आपको आगे एक्सरसाइज में। कौन सी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। आपको एक, जैसे एक देखो, एक अल्फ़ा है ना, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, ये किसका साइन होता है, मैट्रिक्स का साइन होता है ना, मैट्रिक्स का सिंबल है ना, तो इसको अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्फ़ा मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा अल्फ़ा AIJ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, कितनी, 1 2 3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना, 2/2। ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको बोला जाए कि इस फाइंड 3A निकालो। तो देखो कैसे निकालोगे, मैंने ऊपर बताया था ना कि एक मैट्रिक्स होगी, जैसे ए मैट्रिक्स ये है, उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है इधर 3, तो 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ, जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे उन सब के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हाँ, तो देयरफॉर 3A को हम कैसे निकालेंगे, देखो 3A मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 और 4। तो 3A कैसे निकालेंगे हम, 3 को जो बाहर है उसको मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 1 से भी कर देंगे, 3 1 जा 3, फिर 2 के साथ, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 आता है, फिर 3 को 3 के साथ करोगे तो 9 आता है, फिर 3 को 4 के साथ करोगे तो 12 आता है। ठीक है, तो ये होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि जो भी जिसकी भी हम मल्टीप्लिकेशन, जैसे इधर अल्फ़ा था और इधर मैट्रिक्स है ना, तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इधर हमने एग्जांपल ली, एक मैट्रिक्स है, हमें निकालना है फाइंड 3A। तो बाहर क्या है 3, तो मैट्रिक्स क्या है जे वाली A, तो बाहर जो 3 है वो मैट्रिक्स के अंदर जाकर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ ना, 3 3 1 जा 3, फिर 2 से भी हुआ 6, फिर 3 से भी हुआ 9, फिर 4 से भी हुआ 12। तो ये क्या होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसी होगी। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर कितना आया, 2/2। तो अब हम देखेंगे अपनी मैट्रिक्स की कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन की, किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, अब हम वो देखेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, किन्हीं दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ इसके रूल समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब होगी। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था ना ऊपर, कि एडिशन कब होगी, कि जब उनके ऑर्डर सेम होंगे दोनों मैट्रिक्स के। तो अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, देखो हम लेते हैं दो मैट्रिक्स लेते हैं कि जनरल। ठीक है, ए मैट्रिक्स से हम लेंगे AIJ, इसका ऑर्डर कितना है, मान लो M × N है। ठीक है,
और दूसरी मैट्रिक्स लेंगे हम बी, ठीक है, बी आई जे, जिसका ऑर्डर मान लो आप आर क्रॉस एस। अब देखो इन ऑर्डर की इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कब होगी, ठीक है। अगर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मतलब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ऑर्डर सेम मतलब अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अगर 2x3 होगा तो हम आसानी से उन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखो, इफ ऑर्डर आर अनइक्वल, अगर उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल नहीं हुए, अगर ऑर्डर इक्वल हुए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जी हमने इस रूल में पढ़ा। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं हुए, मान लो अगर ऑर्डर इक्वल नहीं हुए, तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ठीक है। तो देन पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू आर। बोल रहा है अगर कि उस दो मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर सेम नहीं हुए, तब उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब n इज इक्वल टू आर होगा। मतलब n क्या है इधर, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे, अगर उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हुए, ठीक है, तब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ, आगे भी समझाऊंगा, एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो, बोल रहे हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कब होगी, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ सेम, ठीक है। यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2x3 या फिर 3x2 जो भी हुआ, और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही चाहिए जितना फर्स्ट मैट्रिक्स का है। अगर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2x3 तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 ही चाहिए, तब तो हो सकती है, ठीक है। तब तो आसान है, सिंपल है। अगर दूसरा रूल भी है, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं हुए, मान लो अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब जो पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम जितने भी होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में इज इक्वल टू उतने ही क्या होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। n इज इक्वल टू आर का मतलब देखो, n इज इक्वल टू आर, मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, कि जितने भी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में भी, ठीक है। मान लो अगर देखो एक मैट्रिक्स है, मैं लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2x, सॉरी, ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2x3, और बी भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3x4। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ए बी की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कब पॉसिबल है, जब देखो अगर इनका ऑर्डर सेम हुआ तब तो ये मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे हो जाएगी, कोई बात नहीं, तब तो आसानी से हो जाएगी, है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इन दोनों की देखो ऑर्डर सेम नहीं है ना, इसमें ऑर्डर है 2x3, इसमें ऑर्डर है 3x4, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी जे वाली ए मैट्रिक्स, उसके जो
नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इसके कितने हैं, 3 है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है ना, तो उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। ये होते हैं रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम कर सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। कैसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पहली मैट्रिक्स की क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उतने ही क्या है हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। तो इसका मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इधर 3 है, अगर इधर कुछ और होता, 2 होता, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। ठीक है, इतना समझ लगी आपको। देखो, हमने इन दोनों की ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बी और ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, अब इसमें क्या है, बी और ए, यानी बी पहले फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, बी है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3x4, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2x3, है ना। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते, देखो हमने क्या देखना कि इनका ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है इस बार, है ना, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 4। अब हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं ए को जब उसके नंबर ऑफ रोज भी 4 ही होंगे। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम बी और ए को मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ए बी को कर सकते हैं, मतलब ए को बी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बी को ए के साथ नहीं कर सकते। ए को बी के साथ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही बी में नंबर ऑफ रोज हैं। और बी को ए के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज नहीं है। ठीक है, लगी समझ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 2 रूल समझ लगे कैसे। अब हम इसकी एग्जांपल लेके भी देखेंगे। एग्जांपल लेने से पहले एक और देखते हैं। देखो ऊपर क्या था, ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम इसका ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन, बी भी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, आर क्रॉस एस। ठीक है, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर बैठेंगे, ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, मान लो सी आएगी, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा। मतलब हमें पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें पता है आर क्रॉस एस है। ठीक है, मान लो अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा वो, देखो जो इसका फर्स्ट है एम और इसका एस, मतलब जे वाला वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल नहीं मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, इसको नहीं लेना, जितना इसके नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मतलब इसका ऑर्डर आएगा, जो हम मैट्रिक्स निकालेंगे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, उसका ऑर्डर आएगा एम क्रॉस एस। ठीक है, यानी ये जो 2 मैट्रिक्स थी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2x4। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x4। ठीक है, 2x4, 3 कैंसिल हो जाता है जे वाले। ठीक है, 2x4 आएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2x4। इससे हमें पता लग जाता है कि जो मैट्रिक्स करके मल्टीप्लाई करके हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, उतनी ही हमारी थर्ड मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इसमें ए मैट्रिक्स दी है आपको, बी भी दी है, सी भी दी है। क्या निकालना है हमने, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, हमने एडिशन करनी है। तो हमने समझा कि ए प्लस बी हम कैसे करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। वो कब प्लस होंगी, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देखो ये भी 2x2 है, यानी 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम। ठीक है,
तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई एडिशन हो जाएगी इसकी। तो कैसे एडिशन करते थे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देना, यानी इसका A11 इसमें प्लस कर देना, इसके A11 में, इसका A12 इसके A12 में प्लस कर देना। ठीक है, तो करो 2 + 1, फिर इसका 4 और 3, 4 + 3, फिर इसका 3, अब देखो 3 ± 2, ठीक है, और फिर 2 + 5, तो देखो हाँ 2 + 1 कितना होता है 3, 4 + 3 कितना होगा 7। अब देखो मैं सीधा कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 3 - 2 1, तो 2 + 5 7। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर एडिशन करके जे आया हमारे पास जी। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2 ही है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, इसमें क्या करनी, सब्ट्रैक्शन करनी, इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करना। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखो A - B, तो A मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 2, माइनस B मैट्रिक्स क्या है 1 - 2 3 5। तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करनी ना, 2 - 1 4 - 3 3 माइनस 3 माइनस, इधर कौन है A21 कितना है -2 ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है, 3 माइनस ये वाला माइनस है जी। ठीक है, और ये जो अंदर है ये वो इस एलिमेंट वाला माइनस है। ठीक है, अब 2 - 5 देखो कितना आता है, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 2 - 1 प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करनी, 5 में से 2 निकाले 3, तो साइन किसका आएगा माइनस का। क्यों माइनस का आएगा साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो ये आई हमारी मैट्रिक्स दूसरा पार्ट का आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 3A - C। तो तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह निकालना, 3A - C। तो 3A मतलब 3 जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स क्या है, अब इधर देखो 3 हमने ऐसे लिखा, A मैट्रिक्स क्या है हमें पता है, A मैट्रिक्स है 2 4 3 2। ठीक है, 2 4 3 और 2, फिर आगे क्या है माइनस, फिर C मैट्रिक्स क्या है -2 3 5 4, -2 3 5 4। अब सबसे पहले इधर क्या करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको बताया था ना, 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 को 3 के साथ किया 9 आया, 3 को 4 के साथ किया 12 आया, 3 को 2 के साथ किया तो 6 आया। ठीक है, माइनस इसको अभी ऐसे ही लिखो 2 5 3 4। अब भाई ये दो मैट्रिक्स, इनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट में से इसको निकाल देंगे, इसके फर्स्ट को, तो 6 माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, फिर एलिमेंट कौन है -2 है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 - 5, 12 - 5, फिर उसके बाद 9 - 3, फिर 6 - 4। तो क्या आया देखो, 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 + 2 कितना होगा 8, 12 में से 5 निकाले तो 7। ठीक है, फिर उसके बाद 9 में से 3 निकाले तो 6, और 6 में से 4 माइनस किए तो 2। तो ये हमारा आ गया आंसर 8 7 6 2। अब हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट, AB, यानी इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे होगी AB की मल्टीप्लाई, A क्या है J वाली मैट्रिक्स, B क्या है J वाली मैट्रिक्स, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसी होती है, देखो ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, हमारे पास अगली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी A11। फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास मैट्रिक्स का A12 आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर A21 को
ए, इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A21 आ जाएगा। फिर इस रो को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगला एलिमेंट यानी A22 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 किया, फिर प्लस लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -2, इसको पूरे को करना है ना इसके साथ। ध्यान से देखना, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, सिर्फ इसी को, इसको और इसको देखो, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई भी करना -2 के साथ। ठीक है, तो ये आएगा हमारा एक एलिमेंट आएगा पूरा। फिर उसके बाद इधर आओ, इसको मल्टीप्लाई करो इस कॉलम के साथ। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ करो, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस तो आएगा आएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, ये आएगा हमारा A12 दूसरा एलिमेंट। अब इधर आओ तीसरा एलिमेंट में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इस कॉलम के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आओ फोर्थ एलिमेंट में, 3 को इसको करना इसके साथ, अब सेकंड कॉलम के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8, माइनस भी है ना साथ में, ये आएगा माइनस का 8। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 2 जा 4, माइनस भी है साथ में तो माइनस का 4। ठीक है, माइनस है, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, उसके बाद 2 प्लस माइनस 2 -8, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, माइनस का 8, फिर उसके बाद 6 प्लस 20 कितने होते हैं 26, फिर उसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस होगा 3 - 4 9 प्लस 10 होते हैं 19। ठीक है, अब ये कितने बनेगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब माइनस होना, 8 में से 2 निकाल लें 6, किसका साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा है 8, उसके साथ साइन किसका माइनस का है, ये 26 का। ऐसे ही 3 - 4 -1 हो गया 90, तो ये है हमारे पास AB दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फिफ्थ पार्ट भी ऐसे करना। फिफ्थ पार्ट में क्या है, बी ए को मल्टीप्लाई करना, यानी इसको इसको। ठीक है, अब उल्टा मल्टीप्लाई करना, देखना। ठीक है, अब बी ए को मल्टीप्लाई करना, यानी इसको इसके साथ करना। अब 1 - 2 3 5 मल्टीप्लाई 2 क्या है पर 3 4 2 3 4 2। ये भी ए के साथ मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है इधर, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, तभी भी ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो कैसे करना, 1 3 को इस रो को इसके साथ पहले, फिर इस रो को इसके साथ, फिर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, फिर इस रो को इसके साथ, फिर थर्ड एलिमेंट आ जाएगा मैट्रिक्स का, फिर इस रो को इसके साथ करना, फिर फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 को पहले 2 के साथ करना, प्लस 3 को 3 के साथ। ठीक है, ये एक एलिमेंट, उसके बाद जाना आगे, इसको इसके साथ करना अब सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 × 4 प्लस 3 × 2। ठीक है, अब इधर आ जाना नीचे इधर। ठीक है, इधर आ जाओ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, रो और कॉलम को ही मल्टीप्लाई करनी। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, पहले -2 को मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, फिर +5 की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 के साथ। ठीक है, फिर इधर आ जाना आगे, इसको अब नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, +5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देखो इधर
2 1 जा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, 2 1 जा 2, आगे 2 2 प्लस 3 3 जा 9, तो 2 और 9 बन गए 11, ठीक है। उसके बाद 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 2 जा 6, तो 4 प्लस 6 कितना बन गया 10। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 4, लेकिन माइनस का साइन है ना, माइनस का 4 प्लस 5 3 जा 15, तो माइनस का 4 प्लस 15, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 4 निकाले तो बचता है 11, प्लस का बचेगा, ठीक है 11। फिर इधर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 2 जा 8, माइनस 8 प्लस 5 2 जा 10, तो 10 10 में से 8 निकाले, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 निकाले बचता है 2, तो जी आ गई हमारे पास VA, ठीक है। इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ऐसे करेंगे हम अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे किया हमने, पहली रो को पहले मल्टीप्लाई करना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जे वाला एलिमेंट, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना, हमारा जे वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना, हमारा जे वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना, हमारा जे वाला एलिमेंट आ जाएगा, यानी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन।